हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल NH स्टडी संग्रह पर। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी, ठीक है, उसका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9 जन जन का चेहरा एक, जिसके कवि हैं गजानन माधव माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना है, काठ की सपना किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ठीक है। रघुवीर साहब क्या लिखे हैं, शिक्षा लिखे हैं, ठीक है। याद रखना है क्या लिखे हैं, शिक्षा लिखे हैं। उसके बाद चलिए विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी को लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो 12 में है उसमें विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को लिखे हैं शायद ना, प्यारे नन्हे बेटे को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कब कब पूछा गया, 18 में 19 में, ठीक है। देखिए जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो अभी हम बताए थे जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का क्या है, तो जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल कला में, ठीक है, याद रखना है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो याद रखना, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब। बताइए आप लोग कि इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, नागपुर विश्वविद्यालय से ना, नागपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर से क्या किए थे, एमए किए थे, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब बताइए कि मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादक किया था। तो नागपुर से निकलने वाली पत्रिका का नाम था नया खून, ठीक है। इसको कब लिखा था, 1956 में शायद ना, 1956 में, और 1958 में जो है ये खत्म हो गया था, ठीक है, समाप्त हो गया था। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि गजानन मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनाथ गांव में प्राध्यापक पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया। बताइए 1956, 1958, 1960, 1960, कब से। तो 1956 से किए थे ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, बी 1958 में। 1956 में तो ये लिखे थे, क्या बोलता है, एक नया खून पत्रिका लिखे थे, ठीक है, 1956 में। और 1958 में ये समाप्त हुआ था, में मुक्त हो गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है 1958 में जो है ये क्या किए थे, 1958 में ये शुरू किए थे क्या, तो पत्र लिखना, क्या बोलते हैं, प्रधानाध्यापक पद पर काम किया था, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी किए थे, किस रूप से नौकरी किए थे, संपादक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, संपादक के रूप में किए थे, ठीक है। ऑप्शन ए पत्रकार के रूप में, ठीक है। अच्छा पत्रकार के रूप में होगा, ठीक है। इसका थोड़ा देख लीजिएगा किसके रूप में, तो पत्रकार के रूप में हो जाएगा, पत्रकार के रूप में, ठीक है। अच्छा पत्रकार के रूप में, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। बताइए मुक्तिबोध निराला जो है किस तरह के कवि हैं, तो क्रांतिकारी कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम क्या है। मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम चांद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है, ये नहीं होगा, सीधा ए भी नहीं, ए भी नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, चांद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। बताइए मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, नेता को, जनता को, आकाश के तारे को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जनता को कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जनता को जो है मुक्तिबोध के सितारा कहा है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है, कहाँ से, जनता से, आग से, या फिर ज्वालामुखी से, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से उठता है, तो जनता से आग निकलता है, ठीक है। जब जब शोषण पति हो, जब जो है
शोषण करने वाले लोगों के द्वारा इसे शोषण किया जाता है तो क्या होता है, ये इन लोगों के मतलब ज्वाला उठते हैं। ठीक है, चलिए आग की तरह। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि अयज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आया। अच्छा, एक कवि के रूप में कौन सामने आया था, वही गजानन माधव मुक्तिबोध भी इसी में था। ठीक है, यही में था, यानी तार सप्तक का भी संपादक यही है। तार सप्तक का संपादक कब हुआ था, 1951 में हुआ था ना, 51 में। चलिए कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है। चांद का मुटेरा है, ये है। भूरी भूरी खाकदुल है, सतह से उठता आदमी, बिखरे मोती, इनमें से कौन नहीं है ना। अच्छा, बिखरे मोती नहीं है। ठीक है, बिखरे मोती नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट, बिखरे मोती नहीं है इसका। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। अच्छा, कौन सी कृति होना चाहिए। ठीक है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। काठ का सपना, विपात्र, चंद्रगुप्त, इतिहास और संस्कृति। तो इसमें से कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हमको लगता है इसमें से इतिहास और संस्कृति भी है। ठीक है, काठ का सपना भी है। ठीक है, चंद्रगुप्त, विपात्र या चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त हो लगता है नहीं है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, बताइए कौन सी रचना है जो मुक्तिबोध की है। कामायनी एक पूर्ण विचार है, यही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। मुकुल किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, याद रखना है। चलिए सूरसागर किसका है, सूरदास का है। और विनय पत्रिका किसका है, तो तुलसीदास का है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है, मुक्तिबोध की है ना। हाँ, मुक्तिबोध की। एक शायरी की साहित्य की शायरी किसकी है, मुक्तिबोध की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था, तो माधवराज मुक्तिबोध ना, माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। अच्छा, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। चांद का मुटेरा है, यही है। भोर का तारा, भोर का तारा याद रखिएगा किसका है, भोर का तारा याद रखिएगा इसका है। क्या बोलता है, ओ सदानीरा को किसने लिखा है, बताइएगा। ओ सदानीरा को किसने लिखा है, बस उसी का है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी इसका करेक्ट, जगदीश चंद्र माथुर का है। हाँ, भोर भोर का तारा किसका, जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी पुनर्यांक, कामायनी एक पूर्ण विचार, भूरी भूरी खाकधूल। अच्छा बताइए कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सी नहीं है तो याद रखिएगा कामायनी। अच्छा, कामायनी एक पूर्ण विचार ये तो है। नई कविता का आत्मसंघर्ष ये भी है। भूरी भूरी खाकधूल ये भी है, लेकिन बिहारी मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। बताइए तो मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। याद रखिएगा मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, 11 सितंबर 1918 को, 22 अक्टूबर। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था। बताइए मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था। पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा पार्वती बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था। बताइए आज़ादी का, नया खून का, करमवीर का, सरस्वती का। क्या इसका, नया खून का। कब, 1956 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। चांद का मुटेरा है, यही तो है। रास्ता इधर से है, खंडिता, दो प्रदीप। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चांद का मुटेरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत वायरल है। चलिए क्या पूछा, कृति कौन सी है। अच्छा ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 25 नंबर, जन जन का चेहरा एक के रचयिता कौन है। कौन है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए मुक्तिबोध की कविता कौन सा है, जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के कवि कौन है।
वही गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी सही होगा। कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? तो वही मुक्तिबोध का है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए ख़त्म हो गया। तो क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक दो ठो आंसर तो गलत होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान नहीं दिए होंगे, चलिए एक दो ठो गलती हो सकता है, एक ठो हो सकता है गलती, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।